अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 8.2 के पहले 2 सवालात को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 8.2 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, मुसल्लस ABC में ज़िला BC की पैमाइश करें। तो यहाँ पर हमने मुसल्लस ABC में ज़िला BC को मालूम करना है, जबकि किता ख़त AB बराबर है 6 सेंटीमीटर और किता ख़त AC बराबर है 4 सेंटीमीटर के और ज़ाविया A जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और फिर उसकी मदद से हम BC की कीमत मालूम करेंगे। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक जो है वो मुसल्लस ABC बनाई है। और यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो ज़िला AB था, AB ज़िला, उसकी लंबाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर और इसी तरह से जो ज़िला AC है, AC ज़िला की लंबाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और जो ज़ाविया A है, ज़ाविया A 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने A रास पर जो है वो 60 डिग्री का ज़ाविया बनाया है। यहाँ से अगर हम एक अहम बात देखें तो हमारे पास जो C रास है, C रास से हमने जो AB है, AB हमारे पास जो किता ख़त AB है या जो मुसल्लस का ज़िला AB है उसके ऊपर एक अमूद खींचा है, CD अमूद खींचा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पाया अमूद है वो है D। तो यहाँ पे हमारे पास 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारे पास जो ज़िला AC है, इसका जो ज़िल है ये हमने जो है वो AB ज़िला के ऊपर खींचा है। तो हमारे पास जो A से D तक की लंबाई है वो हमारे पास AC ज़िला का ज़िल है AB के ऊपर। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक हादा ज़ाविया मुसल्लस है, चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया A है वो 60 डिग्री के बराबर है। और BC को मालूम करने के लिए, BC जो कि हमारे पास ये वाला ज़िला है, इसको मालूम करने के लिए हम मसला नंबर 2 की मदद लेंगे। और मसला नंबर 2 में हमने देखा था कि जो हादा ज़ाविया मुसल्लस है उसमें हादा ज़ाविया के मुतकाबिल जो ज़िला होता है, जो कि यहाँ पे है BC ज़िला, BC का जो मुरब्बा है ये बराबर होता है बाकी 2 इज़ला के मुरब्बों के मजमुआ। बाकी 2 इज़ला अगर हम देखें तो बाकी 2 इज़ला हमारे पास बनते हैं, एक बनता है हमारे पास AB ज़िला और इसी तरह से दूसरा हमारे पास बनता है AC ज़िला। तो ये हमारे पास है AC ज़िला, इन दोनों इज़ला के मुरब्बा। तो BC का मुरब्बा बनेगा हमारे पास बराबर आएगा AB का मुरब्बा जमा AC का मुरब्बा और कम, मतलब इसमें से हम नफी करेंगे 2 चंद और दुगना, किस चीज़ के दुगना, उनमें से एक ज़िला, उनमें से जो एक ज़िला है वो हम लेंगे यहाँ पे AB। यहाँ पे हमारे पास आएगा ये AB ज़िला, किता ख़त AB ज़रब और इसके साथ हमारे पास आएगा दूसरे ज़िले का इस ज़िला के ऊपर ज़िल। तो अगर हम देखें दूसरा ज़िला हमारे पास था AC और AC का जो ज़िल है वो बनता है AD, जो कि AB के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ AB के साथ आएगा मुस्ततिली रकबा जो बनेगा, एक AD ज़िला के साथ बनेगा और दूसरे ज़िले का जो ज़िल है चूँकि वो AD बनता है तो उसको हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा किता ख़त AD। तो चूँकि ये हमारे पास एक हादा ज़ाविया मुसल्लस है तो ये हमने मसला नंबर 2 की रूह से एक फार्मूला लिख लिया। तो मसला नंबर 2 की रूह से, तो यहाँ से हम BC की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर हम इस मसावात की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास AB की कीमत भी मौजूद है जो कि 6 सेंटीमीटर है, इसी तरह से AC की कीमत भी हमारे पास मौजूद है जो कि 4 सेंटीमीटर है, फिर से यहाँ पे AB है। तो सिर्फ हमें पहले AD की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। तो AD को अगर देखें तो हमारे पास जो कायमा ज़ाविया मुसल्लस ADC है, ADC कायमा ज़ाविया मुसल्लस में अगर हम देखें तो D पे हमारे पास कायमा ज़ाविया है और जो AD है, AD हमारे पास इस मुसल्लस का
कायदा बनता है जिसको हमने मालूम करना है। और अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो वितर है, वितर हमें दिया गया है जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है। कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम जो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है ADC, उसमें कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम कायदा जो कि AD है उसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। चूंकि कॉस का फॉर्मूला होता है कायदा बटा वितर, तो कायदा हमने मालूम करना है, वितर हमें दिया गया है और ज़ाविया भी हमें मालूम है जो कि 60 डिग्री के बराबर है। मुसल्लस ADC में, जो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है ADC में, इसमें हम सबसे पहले चूंकि कॉस तो कौनियाती निस्बतों में से हम कॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कॉस का फार्मूला लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर के। तो यहाँ पे अगर हम देखें थीटा ज़ाविया हमारे पास है 60 डिग्री, इसी तरह से कायदा जो है वो हमारे पास किता खत AD के बराबर है और वितर हमारे पास किता खत AC के बराबर है। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 60 डिग्री बराबर है किता खत AD जो कि हमने मालूम करना है, और इसके नीचे हमारे पास आएगा किता खत AC जो कि हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कीमतें लिखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। AC की कीमत है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और अगर हम कॉस 60 डिग्री की बात करें तो ये होता है 1/2 के बराबर। तो इसकी जगह हम इसकी कीमत लिखेंगे। दूसरी जानिब हमारे पास आएगा किता खत AD, और इसके नीचे हम AC की कीमत लिखेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 4 को बाएं जानिब लेकर जाएंगे तो बाएं जानिब जो है वो ये 1/2 से ज़रब होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1/2 ज़रब 4 बराबर है किता खत AD। तो यहाँ से 2 और 4 को हम आपस में तकसीम करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 2। तो हमारे पास जो किता खत AD है उसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये हमने AD को मालूम कर लिया। मसला नंबर 2 का जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें हम कीमतों को दर्ज करते हैं। चूंकि अब हम इसमें सारी कीमतें हमें मालूम है तो BC की कीमत हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम, और मसावात नंबर 1 में हम कीमतें दर्ज करते हैं। मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। BC का मुरब्बा बराबर है AB का मुरब्बा, और AB की कीमत हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 6 का मुरब्बा जमा AC का मुरब्बा, और AC की कीमत हमारे पास है 4, तो ये बनेगा 4 का मुरब्बा नफी 2 ज़रब AB की कीमत हमारे पास है 6, और इसके साथ हमारे पास था AD जो कि हमने मालूम किया था वो था 2। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। BC का मुरब्बा बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास जो 6 का मुरब्बा है वो बनेगा 36 जमा 4 का मुरब्बा 16, और अगले तीनों नंबरों को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 24। तो यहाँ से इसको हम करते हैं मज़ीद हल। BC का मुरब्बा बराबर है, तो यहाँ पे हम 36 में 16 जमा करेंगे और उसमें से 24 को नफ़ी करेंगे, तो इन नंबरों को हल करने से हमारे पास आएगा 28। तो यहाँ से BC की कीमत मालूम करने के लिए हम इसका तरफैन में लेंगे जज़र। तरफैन में जज़र लेने से हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। BC का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जज़र, और इसी तरह से दूसरी जानिब हम लेंगे 28 का जज़र।
तो यहाँ से मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास आएगा क़िता ख़त BC, और दूसरी जानिब हम लेंगे 28 का जज़र, और 28 का जज़र लेने से हमारे पास जो क़िता ख़त BC है उसका जवाब तकरीबन आएगा 5.29 सेंटीमीटर। तो ये हमने सवाल नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। तो अब हम करते हैं सवाल नंबर 2 शुरू, और सवाल नंबर 2 है मुसल्लस ABC में ज़िला AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ज़िला BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 9 सेंटीमीटर और नुक्ता D AC का वस्ती नुक्ता है। वस्तानिया BD की लंबाई मालूम करें। तो चलिए हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उसकी मदद से हम इस सवाल को दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने एक ABC मुसल्लस बनाई है, और इसमें अगर हम देखें इज़ला की लंबाइयों के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास जो AB ज़िला है इसकी लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो हमारे पास BC ज़िला है उसकी लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। मज़ीद अगर हम देखें AC की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास AC ज़िला है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से A से C तक की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। नुक्ता D की अगर हम बात करें, ये हमारे पास नुक्ता D है, AC का वस्ती नुक्ता है। ये हमारे पास AC ज़िला है, और इसका बिल्कुल जो दरमियानी नुक्ता है, इस नुक्ता D ने AC को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो D नुक्ता जो है वो AC का वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ से अगर हम AD फासले की बात करें और DC फासले की बात करें तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये दोनों ही 9/2 के बराबर होंगे। चूँकि हमारे पास यहाँ से A से C तक जो कुल फासला है वो 9 सेंटीमीटर है, इसलिए हमारे पास A से D तक का फासला बनेगा 9/2, और इसी तरह से D से C तक का फासला बनेगा 9/2, या इसको हम 4.5 भी कह सकते हैं। अगर हम मज़ीद आगे चलें सवाल में, तो वस्तानिया BD की लंबाई मालूम करें। तो ये हमारे पास वस्तानिया BD है। तो वस्तानिया एक ऐसा ज़िला या एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम किसी मुसल्लस के रास को उसके मुतकाबिल ज़िला का जो वस्ती नुक्ता है उसके साथ जो मिलाने से लाइन बनती है, इसको हम वस्तानिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पे BD की जो है वो लंबाई मालूम करनी है। तो BD की लंबाई मालूम करने के लिए हम मसला नंबर 3 की मदद लेंगे। तो मसला नंबर 3 का अगर हम फार्मूला देखें, मसला नंबर 3 की रूह से हमारे पास मसला नंबर 3 का जो फार्मूला था कि AB का जो मुरब्बा है, AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा, ये बराबर है 2 ज़रब AD का मुरब्बा जमा BD का मुरब्बा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास AB की लंबाई भी दी गई है, इसी तरह से BC की लंबाई भी हमें दी गई है जो कि 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अगर हम AD की बात करें तो AD जो है वो AC का निस्फ है जो कि 9/2 के बराबर है। इसका मतलब है कि AD की कीमत भी हमें मालूम है, तो यहाँ से हम BD की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूला में कीमतों को लिखते हैं और फिर हम यहाँ से BD की कीमत मालूम करेंगे। AB की कीमत हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का मुरब्बा जमा BC की कीमत हमारे पास है 8 का मुरब्बा बराबर है 2 ज़रब AD की कीमत हमारे पास है 9/2 जो कि AC का निस्फ है जमा BD का मुरब्बा। तो इस मसवात में से हमने BD की कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो ये हमारे पास 6 का मुरब्बा बनेगा 36, 8 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 64, और दूसरी जानिब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 9 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 81, और 2 का मुरब्बा बनेगा 4 जमा BD का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं। 36 जमा 64,
ये हमारे पास बनेगा 100 और दूसरी जानिब हमारे पास है 2 ज़रब 81/4 जमा BD का मुरब्बा। तो यहाँ से हमारे पास जो दाएं जानिब 2 है इसको हम बाएं जानिब 100 पे तकसीम करेंगे, तो बाएं जानिब हमारे पास बनेगा 50 और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा 81/4 जमा BD का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं और 81/4 को हम बाएं जानिब लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 50 नफ़ी 81/4 बराबर है BD का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको ज़ाफ़कल की मदद से हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4 को हम ज़रब देंगे 50 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 200 नफ़ी 81/4 बराबर है BD का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करते हैं और 200 में से हम 81 को नफ़ी करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 119/4 बराबर है BD का मुरब्बा। तो यहाँ से हम 119 और 4 को तकसीम करेंगे, तो तकसीम करने से हमारे पास आएगा 29.75। तो यहाँ पर हम BD के जो मुरब्बा है उसको हम इस जानिब लिखते हैं और 119 और 4 को तकसीम करने से हमारे पास आएगा 29.75। तो यहाँ से BD की कीमत मालूम करने के लिए हम इसका दोनों जानिब जज़र लेंगे, तरफ़ैन में जज़र लेने से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जज़र में BD का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जज़र में 29.75। बाएं जानिब हमारे पास मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो BD है BD की लंबाई आएगी, यहाँ पे हम 29.75 का जज़र लेंगे और जज़र लेने से हमारे पास आएगा 5.45 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सवाल में जो पूछा गया था BD की लंबाई, तो हमने BD की लंबाई मालूम कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 8.2 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।